एक जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन उस जंगल में दो शिकारी आकर कुछ जानवरों को पकड़कर जू के लिए ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। अरे रघु भाई, हमें जो कांटेक्ट मिला है जानवरों को पकड़ने के लिए, उसके लिए हमें 200 तरह के जानवरों पकड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन हम कैसे पकड़ेंगे? इस जंगल में तो बहुत ही घना है। कुछ जानवर तो घने जंगल के अंदर में हैं। हम तो ऐसे जाकर पकड़ नहीं सकते। हमें कैंप बनाकर यहाँ पर रहकर कुछ धीरे धीरे पकड़ना होगा। पहले हम छोटे जानवरों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े जानवरों को पकड़ेंगे। तुम तो ठीक कह रहे हो महेश भाई, लेकिन हमें इतने तरह के जानवरों को पकड़ने के लिए हमें कम से कम 2-3 महीना या फिर 4 महीना तक लग जाएगा। 4 महीना तक जंगल में बैठने के लिए हमें कम से कम 4 महीना के लिए राशन पानी सब कुछ तैयार करके आना होगा। तुम तो जू वाले से कुछ एडवांस रुपए लेने वाले थे ना, वो ले लिए हो कि नहीं? अरे रघु भाई, तुम किस बात की चिंता ले रहे हो? मेरे होते हुए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा पैसा ले चुका हूँ और खाने पीने की सामान भी सब व्यवस्था कर लिया हूँ। फिर चलो भाई, कैंप बना लेते हैं। शिकारी आपस में बातचीत करके जंगल में कैंप बनाने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि उनके बगल में एक पेड़ में एक चील बैठा हुआ होता है, जो कि सारे बातें सुन लेता है। चील वो सारे बातें सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और तेज़ी से जंगल के अंदर आ जाता है और वो सारे जानवरों से कह देता है कि इस जंगल में 2 शिकारी आए हैं जानवरों को पकड़ने के लिए। अरे खरगोश भाई, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन लो। जंगल में 2 शिकारी आए हैं जानवरों को पकड़ने के लिए। ये बातें सारे जानवरों को कह देना। मैं इसी बात को कहने के लिए आगे जा रहा हूँ। खरगोश चील की ये सारे बातें सुनकर वो काफी घबरा जाता है और वो भी आगे बढ़कर कछुए से कह देता है पूरी बात। भाई रुक जाओ जरा, मेरी बात सुन लो। अभी अभी मुझे चील भाई ने कहा है कि जंगल में 2 शिकारी आए हुए हैं जो कि जानवरों को पकड़कर जू में ले जाएंगे, इसलिए ये बात सारे जानवरों को फैला दो। ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं अभी जाकर अपने लोगों को कह देता हूँ ये सारी बातें। उस कछुआ से ये सब बातें करके आगे बढ़ जाता है और जाकर के सीधा हरिन के पास चला जाता है और उसको कहने लगता है कि जंगल में शिकारी के बारे में। हरिन भाई, मैं बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। मैं चील भाई से मिला था। चील भाई ने मुझे कहा है कि मैं सारे जंगल में ये बात कह दूँ कि कुछ लोग आए हैं जो कि शिकारी हैं। वो हमें पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। वो शायद एक जू के लिए कुछ जानवरों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जानवरों को ले जाने की बातचीत हो रही थी, जो कि चील भाई ने हमें आकर कहा है। इस बात को सारे जंगल में फैला दो। अरे इसके लिए हमें जंगल में सभा बुलानी चाहिए। उसके पहले हमारे हरिन बिरादरी के कुछ लोग फंस जाए। मैं जाकर सबको आगाह कर देता हूँ। हम देखते हैं कि चील सीधा जंगल के मंत्री के पास आ जाता है, जो कि भालू होता है। उसके साथ बातचीत करने लगता है कि घटना क्या हुआ है। अरे हमारे खबरी भाई, जंगल के अंदर आज कैसे आना हुआ? तुम तो आते ही नहीं। अरे भालू भाई, ये बहुत ही बुरी खबर है। मैं जब पेड़ के ऊपर से नजर रख रहा था तब भी मैंने देखा कि 2 शिकारी आए हुए हैं जो कि बात कर रहे हैं। जंगल से काफी सारे जानवरों को पकड़ कर ले जाने के लिए जू में वो सब ले जाकर बेचने वाले हैं। अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। शेर राजा भी जंगल में नहीं है। वो अपने भाई से मिलने के लिए दूसरे जंगल गए हुए हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। सबसे जाकर कहो कि इमरजेंसी मीटिंग है। मीटिंग वाली जगह में सभी को इकट्ठा होकर आने के लिए।
देखते हैं कि सभी जानवरों को इकट्ठा करके वो लोग एक सभा बैठाते हैं। सभा में बातचीत करते हैं कि दो शिकारी जो आए हुए हैं जंगल की ओर, उन लोगों से कैसे बचा जाए और क्या किया जाए। सभी जानवरों को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को पता ही होगा ये बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग है। हमारे शेर राजा नहीं होने के कारण मैं मंत्री की हैसियत से इस इमरजेंसी मीटिंग को लीड कर रहा हूँ। जासूस चील भाई ने खबर दी है कि जंगल में दो शिकारी आए हुए हैं जो कि हमारे सारे जानवरों को पकड़ कर ले जाने की बातचीत कर रहे थे। वो शायद जंगल में काफ़ी सारे जाल भी बिछा चुके होंगे। हमें बहुत ही सावधानी से चलना होगा। यहाँ वहाँ चलते हुए देख देख कर फूक फूक कर चलना होगा। इसीलिए हम सब इस मीटिंग में आए हैं। सारे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके पास हथियार भी होते हैं। हम इनके आसपास भी अगर चले गए वो हमें मार देंगे। इसलिए मेरा कहना है कि सब लोग जंगल के भीतर के इलाकों में ही रहें, बाहरी इलाकों में नहीं आए, नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे या फिर हमें मार देंगे। भाई मैं बहरिया बात कर रहा हूँ। हम ऐसे कितने दिन ऐसे जंगल के अंदर में रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाना ही होगा, तब हम क्या करेंगे? सभी जानवर आपस में बहस कर ही रहे थे। उसी वक्त शेर राजा आ जाता है। शेर राजा की जय हो। 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 मैं हुआ था अपने भाई से मिलने के लिए दूसरे जंगल में। जैसे ही मुझे पता चला कि शिकारी आया हुआ है हमारे जंगल में, खबर को मिलते ही मैं दौड़े चला आया। आप लोग सारी बात मुझे विस्तार से बारी से अच्छे से समझा कर बताओ। वो लोग कहाँ है और किस तरह वो हमें पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। भालू सारी बात शेर राजा को अच्छी तरह से समझा देता है और कहता है कि उन दोनों शिकारी को जंगल के पास में ही कैंप बनाकर बैठने वाले देखे गए हैं। तुम इतने सारे होकर भी उन पर हमला क्यों नहीं किए हो? भालू, तुम तो ताकत के मामले में किसी से कम नहीं हो, और तुम्हारे साथ इन लोगों के साथ तुम जाकर हमला क्यों नहीं किए हो? तुम्हें अकेले में डर लग रहा था तो तुम भेड़ियों की टोली क्यों नहीं ले जाकर उन पर हमला करना था ना? तुम तो काफी डरपोक निकले। शेर राजा, मैं तो उन पर हमला करने की सोच ही रहा था, लेकिन मुझे चील भाई ने बताया उनके पास हथियार है, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर वो मुझ पर गोली चला देते तो मैं वहाँ पर ही मर जाता। इसीलिए मैं उन पर हमला नहीं किया हूँ और इसीलिए मैं सारे जानवरों को बुलाकर सभा बिठाया हूँ और उनसे सलाह मशवरा कर ही रहा था, तभी आप आ गए हैं। शेर राजा, अगर आप अनुमति दे तो हम गेंडा समाज के लोग जाकर अपने सींग से उन लोगों को मार मार कर भगा देते हैं और उनकी गोली हमें नहीं लगेंगी क्योंकि हमारी त्वचा बहुत ही सख्त है। तभी चील को गुस्सा आ जाता है वो सब सुनकर और वो कहने लगता है, अरे गेंडा भाई, अपनी ताकत में इतना घमंड मत करो। तुम्हारा त्वचा भी काम नहीं आएगा। वो इंसान है, उनके बुद्धि के आगे तुम्हारा ये ताकत कुछ काम नहीं आएगा। तभी उन लोगों के बहस के बीच भेड़िया कहने लगता है शेर से कि उन लोगों को भगाने के लिए भेड़िया समाज को ये जिम्मा दिया जाए। शेर राजा, अगर आप अनुमति दे तो हमारे भेड़िया समाज बहुत ही बुद्धिमान है और चालाक भी है। हम लोग जाकर इंसान को भगा देंगे। उन लोगों को भगाने के लिए ज़्यादा ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेड़िया की सारी बातें सुनकर भालू कहने लगता है, अरे भेड़िया भाई, इंसानों की बुद्धि के आगे तुम्हारी चालाकी कुछ काम नहीं आएंगे। उनके जूम पर कभी जाकर देखना, उन लोग तुम्हारे जैसे कितने जानवरों को जू में रखा हुआ है बांधकर।
उन लोगों के बहस को सुनकर शेर को काफी गुस्सा आ जाता है। खामोश खामोश हो जाओ, तुम क्या बहस लेके बैठ गए? आज रात हम उनके ऊपर हमला करेंगे। मेरे साथ भालू और भेड़िया, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। आज उनको जंगल से खदेड़ के रहेंगे। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दोनों शिकारी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को पकड़ा जाए और कहाँ कहाँ जाल बिछाया जाए। अरे महेश भाई, एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, आज भी हमें कुछ जानवर नहीं दिखे। क्या हो गया? इतना बड़ा जंगल में आजकल जानवरों की कमी हो गई है क्या? कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर हम जानवरों को नहीं पकड़ पाए तो हमें जू वालों को सारे पैसे लौटाने हो गए और हमारे पास अब तो कुछ पैसे अभी नहीं बचा है। सारे पैसे खाने पीने में खर्च हो चुके हैं और जितने थे वो तो घर में दे के आया हूँ मैं। रघु भाई, तुम तो सही कह रहे हो, हम इतने दिन हो गए हैं एक भी जानवरों को नहीं पकड़ पाए। कल सुबह सवेरा दोनों मिलकर जंगल के थोड़े अंदर में चले जाएंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ पकड़ कर ही आएंगे। इस महीना के अंदर में हमें कम से कम 30 तरह के जानवरों को तो देने ही होंगे, नहीं तो जू वाले हमारे ऊपर एक्शन ले लेंगे। दोनों शिकारियों को पता नहीं चल रहा था कि उनके सारे प्लानिंगों के बारे में जानवरों को पता है, क्योंकि चील उनके ऊपर नज़र रखा हुआ था और उनकी सारी बातें को वो सारे जंगल के वासी को बता दे चुका था और सारे जानवर जंगल के अंदर चले गए थे, इसलिए शिकारियों को उनको पकड़ने के लिए नहीं मिल रहा था। दोनों मिलकर ये बातचीत कर ही रहे थे, पीछे से अचानक से कुछ हलचल हो रही थी। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ जानवर उनके ही ओर आ रहा था। वो देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। अरे महेश भाई, ये सब जानवर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? देखो तो जरा, शेर, भालू, भेड़िया, ये तो हमारे ओर ही आ रहे हैं। भागो भागो, जल्दी भागो, नहीं तो वो हमें खा जाएंगे। उनके ऊपर अचानक से हमला होने के कारण वो लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं और बंदूक सब वहाँ पर ही छोड़ कर भागते हैं। शेर काफी गुस्से में आकर दहाड़ रहा था। वो देखकर भालू और भेड़िया भी साथ पर मिलकर काफ़ी गुस्से में हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों शिकारी वहाँ से भाग चुके थे। अरे रघु भाई, आज तो बाल बाल बच गए हैं हम। ये जानवर तो आज हमें खा ही जाते। बहुत ही बाल बाल बच गए हैं। मैं तो दोबारा इस जंगल में कभी नहीं आऊँगा। तुम सही कह रहे हो, इस जंगल में तो मैं भी दोबारा कभी नहीं आऊँगा और हम दूसरे जंगल में जाकर कुछ जानवर पकड़ के दे देंगे, लेकिन इस जंगल में कभी नहीं आएंगे। जान बचे तो लाखों पाए। दोनों शिकारी इस जंगल से खाली हाथ लौट जाते हैं और एक भी जानवरों को नहीं पकड़ पाते और वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और जंगल के जानवर पहले की तरह हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।